अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब लोग ठीक ठाक होंगे। आज मैं आप लोग के साथ शेयर करूंगी बेक चीज़ी वाइट सॉस पास्ता की रेसिपी। ये देखने में जितना अच्छा लगता है खाने में उससे भी ज़्यादा मज़ेदार होता है। आप वाइट सॉस पास्ता को वैसे भी खा सकते हैं, लेकिन आज मैं इस वाइट सॉस पास्ता को बेक करना भी सिखाऊंगी। बहुत से लोगों का कहना ये होता है कि उनके पास बेकिंग ओवन मौजूद नहीं है, इसलिए आज हम पास्ता को बगैर ओवन के पतीले में बेक करेंगे। तो चलें फिर रेसिपी को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं ये पास्ता कैसे तैयार होगा। सबसे पहले एक पैन में 3 से 4 टेबलस्पून ऑयल के लेंगे। इसके बाद इसमें चिकन शामिल करेंगे। चिकन को मैंने छोटे छोटे क्यूब्स में काट लिया था। मैंने 400 ग्राम के करीब चिकन को शामिल किया है। आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक कम या ज़्यादा चिकन का इस्तेमाल कर सकते हैं। चिकन को तेज़ आंच पर 3 से 4 मिनट के लिए फ्राई कर लेंगे। 3 से 4 मिनट फ्राई करने के बाद हम इसमें शामिल करेंगे 1 चम्मच काली मिर्च की, आधी चम्मच गार्लिक पाउडर शामिल करेंगे, आधी चम्मच क्रश चिली यानी मोटी कुटी हुई लाल मिर्च की शामिल करेंगे, 1 चम्मच नमक की शामिल करेंगे या नमक आप हस्बे ज़रूरत ले सकते हैं, 2 चम्मच सिरका शामिल करेंगे और 2 चम्मच सोया सॉस के शामिल करेंगे। बस ये सारे मसाले शामिल करने के बाद इसे अच्छी तरह से मिक्स करेंगे और 3 से 4 मिनट के लिए मज़ीद फ्राई कर लेंगे। 3 से 4 मिनट पकाने के बाद चिकन काफ़ी हद तक सॉफ्ट हो जाएगा। इसको मज़ीद फ्लेवर देने के लिए मैंने इसमें 3 से 4 चम्मच केचप के शामिल किए हैं। केचप टोटली ऑप्शनल है, अगर आप चाहें तो आप केचप को स्किप भी कर सकते हैं। केचप शामिल करने से चिकन में बहुत अच्छा फ्लेवर आ जाएगा। केचप डालने के बाद मज़ीद इसे 1 मिनट के लिए पका लेंगे और उसके बाद फ्लेम को ऑफ कर देंगे और इस चिकन को साइड पर रख देंगे। तो तब तक हम दूसरी साइड पर पास्ता को बॉईल कर लेते हैं। पास्ता बॉईल करने के लिए एक खुले बर्तन में पानी लेंगे, उसमें 3 से 4 चम्मच ऑयल के शामिल करेंगे। इसके बाद 1 चम्मच नमक की शामिल करेंगे। पानी जब बॉईल हो जाए तो इसमें 2 कप के करीब पास्ता शामिल कर देंगे। पास्ता आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक किसी शेप में भी ले सकते हैं। 8 से 10 मिनट में पास्ता अच्छी तरह से बॉईल हो जाएगा। जब पास्ता बॉईल हो जाए तो इसे ठंडे पानी से गुजार लेंगे। इससे ये होगा कि पास्ता चिपकेगा नहीं और खिला खिला रहेगा। दूसरी साइड पर वाइट सॉस तैयार कर लेते हैं। वाइट सॉस बनाने के लिए मैंने एक पैन में 3 से 4 चम्मच ऑयल के लिए हैं और 2 चम्मच मैदे के शामिल करेंगे। मैदा शामिल करने के बाद इसे अच्छी तरह से मिक्स करेंगे और मीडियम फ्लेम पर इसे 1 से 2 मिनट के लिए पका लेंगे ताकि मैदे का कच्चापन ख़त्म हो जाए। इसके बाद इसमें 2 कप दूध शामिल कर देंगे। दूध को मैदे के साथ अच्छी तरह से मिक्स करेंगे ताकि कोई भी लम्स ना बने। वाइट सॉस को तैयार करने के लिए फ्लेम को बिल्कुल स्लो रखेंगे। इसके बाद हम इसमें थोड़े से स्पाइसेस शामिल करेंगे। आधी चम्मच नमक की शामिल करेंगे, आधी चम्मच गार्लिक पाउडर की शामिल करेंगे, आधी चम्मच काली मिर्चों की शामिल करेंगे और साथ ही थोड़े से ऑरिगेनो लीव्स शामिल कर देंगे। बस यही थोड़े से स्पाइसेस हम इसमें शामिल करेंगे, अच्छी तरह से मिक्स करेंगे और सॉस को थिक होने तक पका लेंगे। सॉस को हम बहुत ज़्यादा थिक नहीं करेंगे क्योंकि ये ठंडी होने पर और भी ज़्यादा गाढ़ी हो जाती है। 2 से 3 मिनट में ही हमारी सॉस थिक हो जाएगी। अब जो चिकन हमने तैयार करके रखा था वो चिकन इसमें शामिल कर देंगे। चिकन को वाइट सॉस में मिक्स करेंगे और सिर्फ 1 मिनट के लिए पका लेंगे। इस स्टेज पर आपने नमक को चेक कर लेना है। अगर आपको नमक कम लगे तो आप थोड़ा सा मज़ीद इसमें शामिल कर सकते हैं। इसके बाद जो पास्ता हमने बॉईल करके रखा था वो पास्ता इसमें शामिल कर देंगे। पास्ता शामिल करने के बाद इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे और मज़ीद 1 से 2 मिनट के लिए इसे पका लेंगे। इसके बाद हम इसमें मोज़रेला चीज़ शामिल करेंगे जो कि मैंने ख़ुद बनाई थी और काफ़ी लोगों ने मुझे ये भी कहा था कि जो चीज़ आपने श्रेड करके रखी है उसे इस्तेमाल करके भी दिखाएं। इस स्टेप के लिए चीज़ बिल्कुल ऑप्शनल है, अगर आप चाहें तो चीज़ को स्किप भी कर सकते हैं। अब इस पास्ता को आप बेक किए बगैर भी सर्व कर सकते हैं। ये वैसे भी बहुत मज़ेदार लगता है क्योंकि बहुत से लोगों को चीज़ पसंद नहीं होती और वो बेक पास्ता पसंद नहीं करते, इसलिए वो इस पास्ता को ऐसे भी इस्तेमाल कर सकते हैं क्योंकि ये पास्ता बेक किए बगैर भी बहुत ही मज़ेदार लगता है। तो चलें अब मैं आप इस वाइट सॉस पास्ता को आप लोग को बेक करना सिखाती हूँ और वो भी बगैर ओवन के। सबसे पहले आप एक बेकिंग ट्रे लेंगे और उसमें पास्ता को शामिल कर देंगे। पास्ता शामिल करने के बाद पास्ता को पूरे पैन में अच्छी तरह से फैला लेंगे।
इसके बाद हम इसमें मोज़रेला चीज़ शामिल करेंगे जो मैंने खुद घर में बनाई थी। क्योंकि हम बेक चीज़ी वाइट सॉस पास्ता बना रहे हैं, इसलिए इस स्टेप में चीज़ को स्किप नहीं करेंगे। अब दोबारा पास्ता की लेयरिंग करेंगे और उसके बाद फिर से ढेर सारा मोज़रेला चीज़ शामिल कर देंगे। आपको जितना चीज़ी पास्ता पसंद हो आप उतनी ही अपनी मर्ज़ी के मुताबिक इसमें चीज़ शामिल कर सकते हैं। इसके बाद हम इसकी गार्निशिंग करेंगे चिली फ्लेक्स और ऑरिगेनो लीव्स के साथ। अब बारी आती है इसको बेक करने की। बेक करने के लिए एक सिंपल पतीला लेंगे और उसके नीचे कोई सा भी एक्स्ट्रा स्टैंड रख देंगे। मैंने चूल्हे का स्टैंड लिया है। इसके बाद पास्ता को इसमें रखेंगे और ढक्कन से कवर करके 10 मिनट के लिए इसे पका लेंगे ताकि चीज़ अच्छी तरह से मेल्ट हो जाए और आंच को आपने बिल्कुल स्लो रखना है। 10 मिनट के बाद चीज़ तो मेल्ट हो चुकी थी, लेकिन मैंने इसे मज़ीद 5 मिनट दिए थे ताकि इसका अच्छा सा कलर आ जाए। अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगें तो लाइक शेयर कर दिया करें और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें ताकि मेरी नई आने वाली वीडियोस आप लोग को मिलती रहें। लीजिए हमारा मज़ेदार सा बेक चीज़ी वाइट सॉस पास्ता तैयार है। आप इसे लंच या डिनर में बना सकते हैं या फिर मेहमानों के लिए भी आप इसे बना सकते हैं। सबको इंशाल्लाह बहुत पसंद आएगा। एक दफ़ा अगर आपने पास्ता को मेरे तरीके से बना लिया तो आप बाहर से पास्ता लेना छोड़ देंगे। ये पास्ता छोटे बड़ों सभी को बहुत ज़्यादा पसंद आएगा। आप बच्चों को स्कूल लंच बॉक्स के लिए भी ये पास्ता दे सकते हैं। मेरी आज की रेसिपी आप लोगों को कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। मुझे आपके प्यारे से फीडबैक का इंतज़ार रहेगा। आज के लिए बस इतना ही। मिलती हूँ किसी न्यू वीडियो में किसी न्यू रेसिपी के साथ। तब तक के लिए टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।